हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म आउट हो गए हैं। उसकी जो लास्ट डेट है वो 9 अक्टूबर तक है। और दोस्तों फॉर्म में क्या क्या चीज़ें दी है, कौन से वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या ज़रूरी होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरुआत। मैं राव साहब पाटिल आपकी सभी का वेलकम करता हूँ हमारे अपने इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन पाने के लिए जो भी हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं रिलेटेड टू स्कूल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो आप आपके दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। तो आज के वीडियो की करते हैं दोस्तों शुरुआत। और वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म है वो कहाँ पे अवेलेबल होगा। तो दोस्तों ये है उसकी वेबसाइट, आप देख सकते हो गूगल के ऊपर यहाँ पे apply-delhi.nielt.gov.in ये जो उसकी वेबसाइट है, इसका होम पेज आपको दिख रहा है। यहाँ पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो। जब आप उस वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो वेबसाइट है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं RMS के लिए। तो ये वेबसाइट आपके सामने खुलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी टू एप्लीकेशन, ये फीस के बारे में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पे ये डिटेल प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस फॉर एडमिशन टू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2026-27 एकेडमिक ईयर के लिए। ये फ्लो चार्ट दिया है, यहाँ पे एग्ज़ाम का कैलेंडर दिया है, लास्ट डेट कौन सी है, कब से शुरुआत हो गई है। एग्ज़ाम की डेट अभी दी नहीं है, बाद में अनाउंस करने वाले हैं। और ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे जाके आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हो। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे पूरा प्रोस्पेक्टस आपके सामने खुलेगा। ये पूरा प्रोस्पेक्टस आप पढ़ सकते हो। और डिटेल ये इतना 32 पेज का प्रोस्पेक्टस है, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद आपको सारी डिटेल क्लियर हो जाएगी। मैंने इसका जो प्रोस्पेक्टस है वो जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो नोटिस है जिसमें सारी डिटेल दी गई है, उसको मैंने डाउनलोड करके रखा है। उसको हम लोग आज डिटेल में जान लेते हैं कि क्या करना है आपको। तो दोस्तों हमारे वीडियो को करते हैं हम लोग शुरुआत। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, अगर आपका बच्चा क्लास 4th, 5th, 6th में पढ़ रहा है और उसकी एज जो है 10 to 12 ईयर के बीच में है, या आपका बच्चा क्लास 7, 8, 9 में पढ़ रहा है और उसकी एज जो है वो 13 to 15 एज के बीच में है, तो आपका बच्चा क्लास 9 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता है। एडमिशन लेते वक्त आपका बच्चा क्लास 5th में होना चाहिए या क्लास 5th पास होना चाहिए, या क्लास 8 में होना चाहिए या क्लास 8 पास होना चाहिए क्लास 9 के लिए। ये टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल है। एग्ज़ाम देने के लिए आप 4th में भी दे सकते हो अगर आप बच्चा एलिजिबल है तो। 6 में है तो भी आप एग्ज़ाम को दे सकते हो, उसके लिए देने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एडवर्टाइज है यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आप, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द, जस्ट वेट, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, आपको क्लियर दिखेगा। एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन टू क्लास 6 एंड क्लास 9 फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए फॉर्म जो है वो आउट हो गए हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एडमिशन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स। बच्चे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। दोस्तों राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है, टोटल भारत में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। वो कहाँ पे लोकेटेड है तो चेल हिमाचल प्रदेश में एक है, अजमेर में एक है, बेलगाम में एक है, बेंगलुरु में एक है, धौलपुर राजस्थान में एक है। ऐसे जो है आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों, ये सारे 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पूरे भारत में है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आर फुल्ली रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल और एफिलेटेड टू द CBSE के साथ एफिलेटेड है एंड अंडर द एजेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं। सैनिक स्कूल भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं। और CBSE एफिलेटेड स्कूल्स होते हैं ये।
बहुत स्टैंडर्ड स्कूल होते हैं दोस्तों, आप नॉर्मल स्कूल के साथ इसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ आपका फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी माना जाता है। स्पोर्ट्स में भी बच्चे उतने ही एक्टिव होते हैं। जो पूरी इनका जो शेड्यूल होता है सवेरे उठने के बाद रात को सोने तक, वो बहुत सही होता है। अगर आप नॉर्मल स्कूल में देखते हो, नॉर्मल स्कूल की बात, तो बच्चों को खेलकूद नहीं मिलती है, दिन भर पढ़ाई पढ़ाई, और एजुकेशन के लिए आपको क्लासेस की करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको एकेडमिक्स के साथ साथ आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट, आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग की तरफ बहुत ध्यान दिया जाता है। एकेडमिक्स बहुत अच्छा होता है, यहाँ की जो फैकल्टीज़ होती है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर चलता है। यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हो गए वो डिफेंस के ही पर्सन रहते हैं। यहाँ की जो फैकल्टीज़ होती है वो भी बहुत स्टैंडर्ड होती है। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में आप और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हो। उसकी जो एलिजिबिलिटी एज है क्लास 6 के लिए, मैंने पहले बता दिया आपको कि अगर आपका बच्चा क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसकी जो एज है इन बिटवीन 10 to 12 ईयर चाहिए। मतलब 31 मार्च तक उसका 12 ईयर के अंडर वो होना चाहिए। और अगर और डिटेल में आपको जानना है तो बॉर्न बिटवीन, उसका जन्म 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 16 के बीच में हुआ रहना चाहिए। उसमें 1 अप्रैल भी कंसिडर किया जाएगा और 31 मार्च ये डेट भी कंसिडर की जाएगी। क्लास 9 के लिए अगर आपका बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहता है तो कैंडिडेट की जो एज 13 से 15 के बीच में होनी चाहिए। बॉर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 13 के बीच में उसका जन्म हुआ रहना चाहिए। और यहाँ पे नोट दी है, अगर कोई ऐसे पर्सन है, ऐसा कैंडिडेट है कि जिसका पापा या 6 मंथ रिलैक्सेशन उनको दी गई है, किल इन एक्शन, जो डिफेंस में ड्यूटी करते वक्त जिनकी डेथ हुई रहती है उसको किल इन एक्शन बोला जाता है, उनके लिए 6 मंथ का रिलैक्सेशन दिया है क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए। तो एज क्राइटेरिया आपको समझ गया होगा दोस्तों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यहाँ पे दिया है कि बच्चा क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम देते वक्त, क्लास एडमिशन लेते वक्त क्लास 5th में होना चाहिए या क्लास 5th पास होना चाहिए। और क्लास 9 के लिए बच्चा क्लास 8 पास पढ़ना चाहिए या पास आउट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो है वो अभी अनाउंस की नहीं गई है। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम बाद में अनाउंस करेंगे, लेकिन उसकी लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो 9 अक्टूबर है। 9 अक्टूबर के पहले आपको फॉर्म भर लेने हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑल मीडियम में, ऑल मोड्स में आप पेमेंट कर सकते हो। फॉर्म भरते वक्त आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, तो दोस्तों बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 50 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या JPG फॉर्मेट में। बच्चा उसकी सिग्नेचर JPG या JPG फॉर्मेट में 50 KB के बीच में होनी चाहिए। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना आपके पास ज़रूरी है। अगर आप डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका ड्यूटी सर्टिफिकेट वगैरह आपको लगेगा। आप OBC SC ST से बिलोंग करते हो, OBC नॉन क्रिमिलियर में हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना आवश्यक रहेगा। SC ST वालों को भी, जो कैटेगरी में है उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा। और दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, इंटाइटल जो रिजर्वेशन है 70% JCO या OR जो सर्विंग और रिटायर्ड आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के लोग होते हैं उनके लिए होता है। नॉन इंटाइटल कैटेगरी जिसमें ऑफिसर वो सर्विंग हो या रिटायर्ड आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी होगी तो उनको 20% होता है, और जो सिविलियन है उनके लिए 10% रिजर्वेशन है। लास्ट ईयर तक क्या होता था, 70% JCO या OR के लिए होता है, रिटायर्ड और सर्विंग के लिए, और 30% में कंबाइन ऑफिसर्स और सिविलियन के बच्चे होते थे। लेकिन इस बार उन्होंने वो जो 30% था उसमें भी 2 पार्ट कर दिए, 20% ऑफिसर्स के लिए और 10% सिविलियन के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो ऑफिसर्स के बच्चों को होगा ऑब्वियसली, और थोड़ा सा नुकसान आपको जो सिविलियन वाले बच्चे हैं उनको होगा, क्योंकि उनको 10% में ही कंपटीशन उनका रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो कैटेगरी वाइज है वहाँ पे
ओबीसी नॉन क्रिमिलियर अगर है, अगर आप सिर्फ ओबीसी हो तो आप जनरल में पकड़े जाएंगे। अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिलियर वाले हो तो वो आप 27% रिजर्वेशन आपको रहेगा ईच कैटेगरी में। एससी अगर है तो आपको 15% रहेगा, एसटी अगर है तो आपको 7.5% रिजर्वेशन रहेगा। टोटल 50 सीट्स यहाँ पे आप देखेंगे, नॉट मोर देन 50 इज आइदर स्कूल। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 50 सीट्स में नॉट मोर देन 15 इज आइदर ऑफ स्कूल आर अर्न द वार्ड ऑफ पर्सनल की इलेक्शन। कम से कम 15 नंबर जो है वो 15 सीट्स जो है वो उनके लिए रिजर्व होती है। एप्लीकेबल फॉर वार्ड ऑफ द आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। रिजर्वेशन फॉर द गर्ल्स, गर्ल्स के लिए क्या रिजर्वेशन रहेगा क्लास 6 और क्लास 9 के लिए? मैक्सिमम 30 सीट्स, 10% रिजर्वेशन जो है 10% रिजर्वेशन ऑफ सीट, या फिर टोटल 30 सीट्स मैक्सिमम गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है। पुट ऑल इन 5 RMS, टोटल 5 RMS मिला के। क्लास 9 के लिए भी वही है दोस्तों, पाँचों RMS मिला के 10% रिजर्वेशन सीट जो होती है वो गर्ल्स के लिए होती है, आप देख सकते हो। एडमिट कार्ड, इंटरव्यू एंड रिजल्ट, ये बाद की बात है। जब आपका बच्चा रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेगा तो उसको उसका एग्ज़ाम के पहले एडमिट कार्ड आएंगे। उसके बाद जो बच्चा रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेगा उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, मेल आएगा, उसके पोर्टल पे ऊपर शो होगा कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू। ये सारी चीज़ें बाद में अपलोड की जाएगी जो वेबसाइट है इसके ऊपर, और इस वेबसाइट से आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर भी सकते हो। उसके बाद मेडिकल के लिए आप जब फॉर्म भरते हो तो आपको हॉस्पिटल का चयन करना होता है कि भाई मैं अगर मेरा बच्चा सिलेक्ट हो गया रिटर्न और इंटरव्यू तो उसके बाद मैं मेडिकल के लिए कौन से हॉस्पिटल को प्रेफरेंस दूंगा, तो वो भी आपको फॉर्म भरते वक्त ज़रूरी होता है। लास्ट डेट यहाँ पे दी है दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल फॉर 10 सितंबर, 10 सितंबर तक पेमेंट के साथ आप कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट एप्लीकेशन फीस इज 9 अक्टूबर तक आप उसको भर सकते हो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपको जो चीज़ें अभी भरनी है वो अभी करेक्ट भरिए, उसके बाद में उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगी। एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन होने के बाद ना आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो, ना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो, ना आपका एग्ज़ाम के लिए मेडिकल एग्ज़ाम के लिए सेंटर चेंज कर सकते हो। इन सारी चीज़ों में कुछ आपको बाद में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अच्छे से सोच के फॉर्म भरते वक्त इसका सिलेक्शन करना है। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन विद रेफरेंस टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी डन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द एडमिशन। ऐसा नहीं कि सिलेक्शन हो गया और आपका बच्चा चल मान लो रिटर्न क्रैक हो गया चला गया, ऐसा नहीं होता है। रिटर्न क्रैक होने के बाद उसका इंटरव्यू होता है, उसके बाद उसकी मेडिकल होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद आपके बच्चे का एडमिशन वहाँ पे होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है दोस्तों। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल जो शिमला में है, शिमला हिल्स हिमाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर राजस्थान में है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम कर्नाटका में। बेंगलुरु में यहाँ पे एक है, 2 कर्नाटका में, 2 राजस्थान में और 1 हिमाचल प्रदेश में। सिर्फ टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर जो है वो राजस्थान में है, उनके भी कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पे दिए हैं। जो बच्चे या जो पेरेंट्स इंग्लिश में उनको नहीं समझ आती है या तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें हिंदी में यहाँ पे दी हुई है। इस फॉर्म की या इस पेज की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखता हूँ, आप खुद पढ़ लीजिए। खुद पढ़ने के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसमें एक पार्ट हमारा रह गया है, वो है कि भाई एग्ज़ाम कैसी होगी। तो एग्ज़ाम जो है वो MCQ टाइप की होती है। क्लास 6 के बारे में अगर देखेंगे आप तो 4 सब्जेक्ट उसमें होंगे, इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के। उसमें 150 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चन कवर करने होते हैं। उसका जो मेरिट होता है उसमें इंग्लिश सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, और जो बाकी सब्जेक्ट है इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस और GK, ये तीनों सब्जेक्ट में आपको
150 में से आपका मेरिट डिसाइड किया जाएगा। मान लो आपका बच्चा अगर ओबीसी से बिलोंग करता है तो 125 to 130 के बीच में आपका मेरिट रहता है। अगर कैटेगरी से बिलोंग करता है, डिफेंस कैटेगरी से, थोड़ा सा कम रहेगा। वो डिटेल में बाद में बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन आपको जो तैयारी है वो जीके, मैथमेटिक्स और इंटेलिजेंस, ये तीनों सब्जेक्ट की बहुत दमदार करनी है। इंग्लिश सब्जेक्ट आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसको मेरिट में काउंट नहीं किया जाता है। अगर आप बात करेंगे क्लास 9 के लिए तो आपको सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस, जनरल साइंस जिसको हम लोग बोलते हैं। बच्चों अगर सीट्स कम भी है तो एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होता है और आप में जो पोटेंशियल है वो शो करने का आपको अच्छा मौका होता है। तो मेरा कहना यही है कि दिसंबर में एग्ज़ाम्स होंगी। इस बार नवोदय की भी जो एग्ज़ाम्स है वो दिसंबर में है, 13 दिसंबर में। तो हर बार सेकंड वीक ऑफ दिसंबर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की परीक्षा होती है, तो इस बार वो जल्द ही अनाउंस कर देंगे आपकी डेट है। तो अगर आप नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल की दमदार तैयारी करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, वो टाइम गया नहीं है। बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारी बैच ऑलरेडी शुरू है, तो हमारी जो अपकमिंग बैच है उसके बारे में भी अगर आपको डिटेल में जानना है, अगर आपको शॉर्ट कोर्स के लिए ज्वाइन करना है हमारी एकेडमी, तो आप ये जो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर है इसके ऊपर कॉल करके संपर्क करके हमसे आप डिटेल्स ले सकते हो। आप कोचिंग ज्वाइन करो ना करो, हम लोग आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। फॉर्म भरते वक्त या आपको प्रिपरेशन करते वक्त कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ है तो आप हमसे पूछ सकते हो। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती नहीं है। आपको अच्छा कंटेंट लगता होगा तो आप कर सकते हो सब्सक्राइब। वैसे हमको आप सब्सक्राइब करेंगे तो उतना ही मोटिवेशन हमको मिलता है। तो दोस्तों ये था पूरा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया। फॉर्म कैसे भरते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में भी मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत सिंपल है और आप घर से भी फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको घर से फॉर्म नहीं भरना है तो आपका नियर बाय साइबर कैफ़े होगा, कोई ई सेवा केंद्र होगा, तो वहाँ पे जाके आप सिंपली फॉर्म भर दीजिए। और दोस्तों प्रिपरेशन शुरुआत नहीं की है तो अभी भी टाइम है, अभी भी आप आपके बच्चे को प्रिपरेशन करा सकते हो। आपको स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। दोस्तों रेसिडेंशियल अगर आप जुड़ना चाहते हो, अगर आपका बच्चा मान लो अभी 4th में है, उसको नेक्स्ट ईयर में तैयारी आपको करवानी है, तो उसके लिए रेसिडेंशियल बैचेस हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। आप डे बोर्डिंग के साथ जुड़ना चाहते हो तो डे बोर्डिंग के साथ भी आप जुड़ सकते हो। पूरी डिटेल जानने के लिए ये स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहे हैं उसके ऊपर आप संपर्क करिए, हम आपको डेफिनेटली पूरी हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।